जैसे ही कहा कि परीक्षित को पात्र मान करके सुखदेव जी ने कथा श्रवण कराया, तो शौनक जी ने प्रश्न किया, प्रभु भाई इस धरा पर न जाने अनेक धर्मात्मा थे, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को ही पात्र क्यों माना? अब परीक्षित ने ये कथा क्यों श्रवण करी? तब महाभारत का प्रसंग श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराते हैं। कहते हैं अदा मृदे कौरव सृजयानाम वीरे स्थवीर गतिम गतेषु ब्रिकोधरा विद्य गदा भीमरसः भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कहते हैं महाराज ये उस समय की बात है जब कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत का विशाल युद्ध कुरुक्षेत्र की धरा पर भया। बोले युद्ध संपन्न हुआ, सारे कौरव मारे गए, आखिरी युद्ध हुआ दुर्योधन और भीमसेन का। और भीमसेन ने भगवान की कृपा से अपनी विशाल गदा से दुर्योधन की जंघा का भेदन कर करके उसे घायल अवस्था में ही रण क्षेत्र में छोड़ कर करके विजय का शंख बजाते हुए शिविर में वापस आ गए हैं। उस कुरुक्षेत्र की धरा पर अनेकों सब बिखरे पड़े हुए हैं। चील कौवे आ कर करके उन शरीरों को नोच नोच कर करके खा रहे हैं। दुर्योधन के भी इस घायल शरीर को कौवे चील मृत जान कर करके आते हैं और नोचने लगते हैं। दुर्योधन उन्हें भगाते भगाते अत्यंत कष्ट पा रहा है। ये सब हो ही रहा था कि इतने में ही दुर्योधन के गुरु का पुत्र, उसका प्रिय मित्र अश्वत्थामा वहां पहुंचा। और जब अपने मित्र दुर्योधन की दशा को देखा तो विकल हो गया। कहा, मित्र मैंने तुम्हारा वह राज वैभव भी देखा है कि तुम्हारे पीछे दास दासियां लगी रहती थी, आज उस महाप्रतापी राजा का ये हाल। मित्र तुम मुझसे ये तुम्हारी दुर्दशा देखी नहीं जाती। मित्र जो होना था तो हो गया, अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? इस अंत समय में तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं? बताओ, मैं करने का प्रयास अवश्य करूंगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र जो प्रारब्ध में लिखा है वो होना सुनिश्चित है। भाई जो बोया है वही काटेंगे। लेकिन कष्ट इस बात का है, हम थे 100 भाई, 100 के 100 मारे गए। वो थे केवल दुश्मन 5 भाई, लेकिन एक भी ना मरा। यदि एक भी मर जाता तो मेरे हृदय को शांति मिल जाती, प्रेम पूर्वक जा सकता था। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र यदि तुम्हारी यही आखिरी इच्छा है तो लो तुम्हारी इच्छा प्राप्त करता हूं। तुम्हें वचन देता हूं कि कल सूर्योदय से पहले तुम एक की कहते हो, मैं 5 का सर काट कर ला करके तुम्हारे सामने उपस्थित कर दूंगा। मित्र बुरा मत मानना, तुमने उन्हीं को अपना सेनापति बनाया जो हृदय से पांडवों से जुड़े हुए थे। चाहे वो कृपाचार्य हो, चाहे वो हमारे पिता द्रोणाचार्य हो, चाहे तुम्हारे पितामह भीष्म ही क्यों ना हो। तुमने कहीं एक बार मुझे अवसर दिया होता, मुझे सेनापति बनाया होता तो तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। लेकिन तुमने वचन मांगा है, इसलिए तुम्हारे मैं वचन देता हूं, तुम्हारी इस मांग की पूर्ति अवश्य करूंगा। अश्वत्थामा वचन दे कर करके महाराज निकल पड़ा है। रात्रि में विचार कर रहा है महाराज कि मैं अकेला और पांडव 5, भाई विजय प्राप्त है, सेना इनके अधीन है, मैं अकेला इनका क्या कर पाऊंगा? वचन तो दे दिया है, अब पूरा कैसे करूंगा? उसकी समझ में काग उलूख न्याय आया कि रात्रि में कौवे एक पेड़ में
1000 कौवे डेरा डाल बैठे थे। रात्रि में एक उल्लू आया और उन पर आक्रमण किया और सारों को मार कर करके अकेला उस पेड़ पर राज करने लगा। अश्वत्थामा की ये बात समझ में आ गई, पांडव अभी सशक्त है, रात्रि में ही शयन करते समय इनको मारा जा सकता है। लेकिन सूत जी कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है बात सही ना? यदि है तो प्रेम से कहे राधे, ऐसे नहीं धीरे बोलना पड़ेगा राधे राधे, और धीरे बोलना पड़ेगा राधे राधे। आज भगवान ने कहा कि क्या आज विजय की रात्रि है भाई, यहां बैठे बैठे क्या हो, आज चल करके उत्सव मनाएंगे। और भगवान 5 पांडवों को शिविर से लेकर करके दूर उत्सव मनाने के लिए चले गए। सूत जी कहते हैं उसी शयन कक्ष में, उसी बिस्तर पर आकर करके के पांडवों के 5 पुत्र जो द्रौपदी से उत्पन्न हुए थे, जो दिखने में बिल्कुल अपने पिता के ही समान दिखाई पड़ते थे, अपनी अपनी पिता की सैया पर आकर लेट गए। अंधेरा था, रात्रि में ही अश्वत्थामा ने आक्रमण किया, समझ नहीं पाया, पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ कर करके ही उनका सर काट कर करके ले गया। ले जाकर करके जैसे ही मित्र तुमने एक की कही थी, लो मैं 5 का सर लेकर के आया हूं, जैसे ही गेंद की तरह ऐसे उछाला है दुर्योधन के समक्ष। जैसे ही दुर्योधन ने 5 सर देखे तो दुर्योधन प्रसन्न हुआ। जैसे ही प्रसन्न हुआ, गौर से देखा तो क्या देखता है कि ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, दुर्योधन जैसे पापी का भी कलेजा फट गया और कहा अरे दुष्ट, तूने ये क्या कर डाला भाई, तूने तो मेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, तूने तो मेरे कुल का ही नाश कर दिया। ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, दुर्योधन को वर प्राप्त था। आपने ये कथा कहीं नहीं सुनी होगी, गर्ग संहिता में इसका वर्णन है। दुर्योधन को एक वर प्राप्त था कि उसे एक ही मुहूर्त के भीतर जब खुशी और दुख, सुख और दुख दोनों प्राप्त होगा तभी उसकी मृत्यु संभव है। और आज भगवान ने पांडव पुत्रों की हत्या करा कर करके दुर्योधन को मुक्त किया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब तो महाराज अश्वत्थामा घबराया कि अब ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र है, तब तो अर्जुन छोड़ने वाला नहीं। सवेरा हुआ, द्रौपदी जैसे ही शिविर में गई और जैसे ही जाकर के देखा कि बच्चों का तो धड़ ही धड़ है, सिर ही नहीं है, छाती पीट पीट कर करके चित्कार करने लगी हैं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरा परितप्यमाना तदा रुददात् सकलाकुलाक्षी तां संत्वयन्नाह किरीटमाली। हाय हाय कर कर करके चित्कार कर करके ही जैसे ही द्रौपदी ने रोना प्रारंभ किया, पांडवों को पता चला, सभी भागे भागे आए और जब अपने पुत्रों की ये दुर्दशा देखी तो अर्जुन का तो कलेजा फट गया, क्रोध में भर गए, तुरंत ही गांडीव उठा करके प्रतिज्ञा ले डाली कि द्रौपदी तुम रोती क्यों हो, तुम तो छत्राणी हो, तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु नहीं अपितु ये वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिसने भी ये कुकृत्य किया है मैं तुम्हारे पुत्र के हंताओं को ला करके तुम्हारे सामने प्राण दंड दूंगा। और ऐसा प्रण कर करके ही तुरंत ही रथ पर आरूढ़ हुए हैं, भगवान को ही रथी बना कर करके बड़े वेग से रथ दौड़ाया है।
अश्वत्थामा भागा, अर्जुन भागे। जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहे हैं, अश्वत्थामा को अपने बचने का मार्ग नहीं दिखा, तुरंत ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया और अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। अर्जुन घबराए, प्रभु इस दुष्ट ने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? भगवान ने इशारा किया, जैसे लोहे को लोहा काटता है, विष का हंता विष है, तुम भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हो। तुरंत ही अर्जुन ने भी भगवान की आज्ञा पाकर के ब्रह्मास्त्र का चलाया है। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, बड़ी भारी क्षति होने लगी है। भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्मास्त्र को शांत करो, क्योंकि इस दुष्ट को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता है लेकिन वापस करना नहीं आता है। अर्जुन ने शांत किया है ब्रह्मास्त्र को और रथ से कूद कर करके झपट कर करके तुरंत ही रस्सियों में जकड़ कर ला करके अश्वत्थामा को रथ में पटक दिया है। भगवान ने कहा, अर्जुन ये क्या कर रहे हो? ये दुष्ट है, पापी है, इसने सोते हुए अबोध बालकों को मारा है, इसे बंदी बनाने की आवश्यकता नहीं, इसे यही मृत्यु दंड दे दो। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं भी इसे छोड़ने वाला नहीं, लेकिन मैंने वचन दिया है कि इसे ले जाकर के द्रौपदी के समक्ष मारूंगा। भगवान ने कहा, मूर्खता मत करो, तुरंत ही इसे मार दो, लेकिन भगवान की बात अर्जुन ने मानी नहीं। अश्वत्थामा को लेकर के जैसे ही उस सभा में आए जहां पांचों पांडवों का धड़ पड़ा हुआ है, और जैसे ही रथ से बधे हुए अश्वत्थामा को ला कर करके द्रौपदी के समक्ष ला करके खड़ा हुआ है कि द्रौपदी ने जैसे ही देखा दौड़ करके गई हैं और अश्वत्थामा की रस्सी छुड़ाने लगी है। कहते हैं, मुच्यताम मुच्यताम में सह ब्राह्मणो नितरां गुरु सरहस्यो धनुर्वेदा सा विसर्गोपसंयमा। कहती है, मुच्यताम में सा। अरे अर्जुन, आपने ये क्या कर दिया? ऐसा अपराध कर दिया। ये गुरु का पुत्र है, उसी गुरु का पुत्र है जिन्होंने अपना प्रिय शिष्य जान करके धनुर्वेद के हर रहस्य को तुम्हें समझाया। आज वही गुरु ही पुत्र के रूप में तुम्हारे समक्ष है और तुम ऐसा निंदित कार्य कर रहे हो जो इसे बंधक बना करके लाए हो। अर्जुन ने कहा, देवी कैसी बात करती हो? अभी तुम्ही छाती पीट पीट करके कह रही थी कि मुझे अपने पुत्रों के हंता को प्राण दंड देना है, अब तुम इस पर दया दिखाती हो। द्रौपदी ने कहा, मुझे इस पर दया नहीं आती, मुझे तो इसकी मैया पर दया आती है कि जिन गुरु माँ के आशीर्वाद से आपने इतनी उन्नति करी, आज वही गुरु माँ आपके गुरु के जाने के बाद इसी पुत्र के अवलंब के सहारे जी रही है। भाई मैं भी एक माता हूं, मैं जानती हूं कि पुत्र मरण का शोक क्या होता है, उसका वियोग क्या होता है। इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि जिस कष्ट से मैं गुजर रही हूं उस कष्ट से तुम्हारी गुरु माँ भी गुजरे। जरा विचार करें, भारत की नारियां कितनी धन्य थी। आपके बच्चे को यदि गुरुजी एक तमाचा मार दे तो उनकी कंप्लेंट हो जाती है। और द्रौपदी के 5 पुत्रों को काट दिया गया, मृत्यु दंड दे दिया गया, लेकिन द्रौपदी उस हंता के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। कैसा अद्भुत दृश्य है। युधिष्ठिर जी की बात समझ में आ गई। युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन द्रौपदी ठीक कह रही है, कैसा भी सही, दुष्ट ही सही, लेकिन गुरु का पुत्र है। और कहते हैं कि गुरु का पुत्र ही गुरु के बाद गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। इसलिए ये स्वयं गुरु रूप में है, इसलिए इसका वो छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, मैं क्षत्रिय हूं, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? भाई मैंने प्रण किया है गांडीव उठा करके इसे प्राण दंड दूंगा। भीमसेन की आंखें लाल हो गई, बोली तुम सब छोड़ दो तो छोड़ दो, लेकिन ये मेरी गदा से बचने वाला नहीं। ये सब चल ही रहा था कि कृष्ण कन्हैया टेढ़ी टांग वाला बैठा बैठा मंद मंद मुस्कुरा रहा। अर्जुन आए, प्रभु आपको लज्जा नहीं आती?
आप यहाँ बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो और हम सब इस दुविधा में हैं कि क्या करें क्या ना करें। कन्हैया ने कही कि हमसे उपाय जानना चाहते हो, यदि उपाय जानना चाहते हो तो जो शास्त्रों में बात कही गई है वही शास्त्र की बात तुम्हें बताता हूं। कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्यः आतताई वधारण मां एवो भेमाम नातम परिपाहनुशासनम। बोले क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में और क्या नहीं करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो, शास्त्र इसका प्रमाण देते हैं। और ऐसी स्थिति में शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुर न हंतव्यः, ब्राह्मण चाहे कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, अत्याचारी क्यों ना हो, लेकिन उसका वध शास्त्रों में निषिद्ध है। और आगे कहते हैं आतताई वधारणा, आतताई महाराज चाहे कोई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, उसका वध ही करना निश्चित है। अर्जुन ने कहा जय हो प्रभु, जैसी टेढ़ी टांग वाले आप वैसे ही आपके बताए हुए उपाय। भाई आप एक तरफ कहते हो कि ब्राह्मण का वध किया भी नहीं जाना चाहिए और एक तरफ कहते हो चाहे कोई भी उसे छोड़ा जाना नहीं चाहिए। अब मैं करूं तो क्या करूं। तब भगवान ने कहा अर्जुन मैंने तुम्हें गीता का उपदेश दिया है। तुरंत ही अर्जुन की समझ में आ गई कि माननीय पुरुषों का अपमान ही उनकी मृत्यु है। ब्राह्मण के लिए अनेक मृत्यु के कारण बताए गए हैं। यदि तो अत्याचार करता है, पापाचार करता है, दुष्टता करता है, तो शास्त्र क्या कहता है वपनम द्रविणम दानम स्थानान्या निर्यापणम यथा ऐसे ही ब्रह्म बंधुर नाम बधो नान्योस्ति दैहिका। बोले ब्राह्मण का दैहिक वध सुनिश्चित नहीं है। बोले उसे समाज से अपमानित कर करके भगा दो, उसका धन छीन लो, उसे गांव से निकाला दे दो, नगर से निकाला दे दो, यही ब्राह्मण का वध है। क्योंकि जब जब ये अपमान की ज्वाला को याद करेगा कि हमारी उस सभा में अपमान हुआ था, उतनी मौत वह मरता रहेगा। तुरंत ही अर्जुन की समझ में आ गई। अर्जुन ने अपनी खड्ग निकाली और अश्वत्थामा के सर पर जो मणि है उसे निकाला है और उसे लज्जित करते हुए उसके अस्त्र छीन कर करके भगा दिया है। इधर ये सब चल ही रहा था कि अश्वत्थामा निकल तो रहा है लेकिन उसके मन में क्रोध भरा हुआ है कि अब मैं इस पांडव के कुल में कोई पानी देने वाला छोड़ूंगा नहीं। विचार करने लगा कि अब बचा कौन है। 5 पांडव पुत्र थे, उनको तो मैंने मार दिया। एक अभिमन्यु था, वह भी चक्रव्यूह भेदन के समय मारा गया। अब कौन है। उसे याद आया कि जब अभिमन्यु मारा गया था उसी समय सूचना आई थी कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा वह गर्भ से है। इसलिए इस कुल के दीपक को जलाने वाला केवल और केवल ये गर्भ है। क्यों ना इस गर्भ को ही नष्ट कर दिया जाए। तुरंत ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उस ब्रह्मास्त्र को उस गर्भ की ओर छोड़ दिया है। इधर भगवान सभी पांडवों से आज्ञा लेकर कर करके महाराज द्वारिका की तैयारी कर रहे थे। सभी पांडव चाह रहे थे कि भगवान अभी कुछ दिन और न जाएं, लेकिन भाई भगवान को जाना भी है, इसलिए कलेजे पर पत्थर रख करके विदा कर रहे हैं। विदा हो ही रहे थे, भगवान सभी आशीष ले रहे थे, अभय मुद्रा में आशीष दे रहे थे। उतनी ही समय तुरंत ही एक अबला चीखती पुकारती हुई भगवान की शरण में आ गिरी। कहती है पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्योः परस्परम। पाहि माम हे जगत के साक्षी प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो।
भगवान सावधान हुए, ये कौन आ गया? तुरंत ही देखा ये तो पांडवों की कुलवधू है, उत्तरा है। तुरंत ही भगवान सावधान हुए, अरे पुत्री क्या हुआ, कौन सा कष्ट है? उत्तरा ने हाथ जोड़ा, प्रभु न जाने कौन सा तेज पुंज भगा चला आ रहा है मेरी तरफ, और मुझे लगता है कि ये मुझे जला कर करके नष्ट कर देगा। महाराज मुझे अपने प्राणों से भगवान प्राण नहीं, प्यार नहीं, क्योंकि वैवध्य का जीवन तो वैसे ही मेरे लिए नरक तुल्य है। लेकिन महाराज जिस कुल की रक्षा के लिए आपने इतना बड़ा महाभारत छुड़वाया, इतने संगार हुए, यदि महाराज वह कुल का दीपक नष्ट हो गया तो फिर ये आपका महाभारत किस काम का? इसलिए प्रभु कृपा करो, मैं बचूं या ना बचूं उसकी दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा गर्भ सुरक्षित रहना चाहिए। देखिए कितनी सुंदर बात उत्तरा ने मांगी कि प्रभु मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा गर्भ सुरक्षित रहे। भाई गर्भ सुरक्षित तभी रह सकता है जब मां सुरक्षित हो, है बात सही ना? प्रेम से कहो राधे। भगवान तुरंत सावधान हुए। आप सभी इस कथा से परिचित हैं, आइए हम सभी भी करुण पुकार कर करके ठाकुर जी का चिंतन करेंगे। आज उत्तरा क्या कह रही हैं? प्रभु कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल मुरलिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल मुरलिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। ओ गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। किस किस को लगता है कि ठाकुर जी आपके रक्षक हैं? हाथ ऊपर खड़े करेंगे और ठाकुर जी से करुण पुकार कैसे करेंगे? मीठी मीठी तालियां बजाते हुए। जय हो। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। हे कृष्ण हमें अपनी शरण में ले लो। तेरे बिना मेरा कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ,
प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे, मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरा नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादों जैसे बरस रहे, सावन भादों जैसे बरस रहे। ओ मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादों जैसे बरस रहे। अब छाए, अब छाए, अब छाए घन घोर अंधेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल सवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ऐसे नहीं हाथ ऊपर खड़े करेंगे और क्या कहेंगे? बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारी माता, आप ही हमारे पिता हो। कौन कौन मानता है ठाकुर जी को अपना सब कुछ? हाथ ऊपर खड़े करेंगे और भाव में मन ही मन नृत्य करते हुए कहना क्या? कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखिए घड़ी कह रही है कि 5 बज गए हैं, इसलिए अब आप सभी थोड़ा सा शांत चित्त होंगे। अभी गाड़ी जो है तो पहले गियर में चल रही थी। निवेदन करना चाहूंगा, अब इसे टॉप गियर में डाल रहा हूं। अब 5 मिनट में ही कुछ कथाओं को कह कर करके फिर हम आरती की ओर चलेंगे। उत्तरा भगवान की शरण में गई। भगवान ने अभय का आशीर्वाद दिया, अंगुष्ठ के बराबर अपना रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट भये और ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा करी। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, अनेक माताओं ने इस धराधाम पर बालक को अपने गर्भ में रखा, अनेक ने उनकी सेवा करी, लेकिन उत्तरा ही एक ऐसी सती स्त्री है जिनके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ पधारे हैं। भाई कयादू के गर्भ से प्रहलाद आए भक्त रूप में, सुनीति के गर्भ से ध्रुव आए भक्त रूप में, यहां तक कि भगवान भी आ गए यशोदा मैया, देवकी मैया, कौशल्या मैया के गर्भ से। लेकिन
आज उत्तरा ही ऐसी स्थिति है जहां भक्त और भगवान दोनों एक साथ गर्भ में विराजमान हैं। बोल उत्तरा महारानी की जय हो। भगवान ने उस बालक की रक्षा करी है। अब भगवान जैसे ही चले, कुंती मैया भगवान की भगवत्ता को पहचान गई। तुरंत ही भगवान के पाद पद्मों को पकड़ लिया। भगवान ने कहा, बुआ ये उल्टी गंगा कैसी बहा रही हो? भाई मैं तुम्हारा भतीजा हूँ और तुम मेरे पैर छू रही हो, आशीर्वाद ले रही हो। कुंती मैया ने कहा, भगवान 2 मिनट के लिए अब चुपचाप शांत हो जाओ, अब बोलना नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं आपकी भगवत्ता को जानती हूँ, आप प्यार से बुआ जी कहते हो, सोई अपने नंद का छोरा मान करके, भाई का भतीजा मान के रह जाती हूँ। इसलिए कुछ देर के लिए शांत चित्त खड़े हो जाओ। अब कुंती मैया ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 26 श्लोकों में भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति गाई है। समयाभाव है, जब कभी अवसर मिलेगा, बाकी आप सभी मेरे YouTube चैनल पर तारक रामदास जी महाराज आप डालेंगे तो YouTube चैनल खुल जाएगा, उस पर आपको ये प्रसंग जो है तो सुनने को मिल जाएगा। क्योंकि समयाभाव है, मौसम के कारण कथा बहुत पीछे है। भगवान ने कहा, बुआ आज इतनी स्तुति गा रही हो, कुछ हमसे अपराध बन गया क्या? कुंती बुआ ने कहा कि भगवान अपराध तो हमसे बन गया, जो आपकी भगवत्ता को पहचान ना